हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए, रिकवरी ऑफ मनी। जब हम रिकवरी ऑफ मनी सूट कोर्ट में डालते हैं तो कोर्ट में जब फर्स्ट डेट पड़ती है तो उस डेट में हमें क्या आर्गुमेंट्स करने चाहिए ताकि जो जज साहब है फर्स्ट डेट में ही डिफेंडेंट को सम्मन इशू कर दे। तो पहले हम रिकवरी मनी सूट समझते क्या होता है। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि रिकवरी ऑफ मनी यानी मनी की रिकवरी, उसके लिए सूट डालना, रिकवरी ऑफ मनी सूट। जब हम अपने ही पैसे लेने के लिए कोर्ट में जब रिकवरी ऑफ मनी का सूट डालते हैं तो उसे रिकवरी मनी सूट कहते हैं। ये जैसे कि आपने किसी को पैसा दिया तो उसने बोला कि मैं आपको 2 महीने में आपको पैसे दे दूंगा, तो 2 महीने बाद जब आप उसे मांगने गए तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो आपसे पैसा नहीं लिया, या फिर मेरे पास पैसा आप अगले महीने ले लेना, तो वो टालता रहता है। तो इस तरह से आप परेशान हो जाते हो। तो आप उस पैसे को लेने के लिए यानी अपने ही पैसे लेने के लिए जब कोर्ट में जाते हो तो उसमें रिकवरी ऑफ मनी का सूट आपको डालना पड़ता है। जैसे कि पहला है, जैसे कि आपने किसी को उधार पैसा दिया, वो पैसा लेने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेने के लिए, और आपने किसी किसी को पैसा दिया तब वो पैसा लेने के लिए, और आपने किसी को पैसा दिया तो उसने आपको एक चेक दिया कि आप मेरे चेक इतने महीने में यानी 2 महीने बाद चेक डालना, तो वहां से पैसा ले लेना। तो जब चेक का जब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है तब हमें रिकवरी मनी का सूट डालना पड़ता है। तब हम रिकवरी सूट डालने के लिए, और साथ में अगर किसी को आपने ऑनलाइन पेमेंट की है या पेटीएम के थ्रू या फोन पे या कैसे भी ऑनलाइन पेमेंट की है तो उसको अपना पैसा वापस लेने के लिए, और साथ में जब किराएदार से किराए के रूप में पैसा लेने के लिए, और XYZ कई तरह से ऐसे होते हैं। जैसे कि ये मेरा ये कहना है कि अपना ही पैसा लेने के लिए जब सूट डाला जाता है तो उसे रिकवरी ऑफ मनी का सूट कहते हैं। तो रिकवरी ऑफ मनी का सूट ये कब डलता है, इसमें एक टाइम पीरियड होता है, यानी रिकवरी ऑफ मनी का सूट हम 3 साल के अंदर अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि जैसा कि मैंने आपको पैसा दिया तो आपने बोला कि मैं आपको 6 महीने बाद मैं आपको पैसा दूंगा। जो मैं 6 महीने में आपके पास पैसा लेने गया तो आपने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप टालते रहे कि मैं अगले महीने दे दूंगा, उससे अगले महीने दे दूंगा। जब आप उससे पैसा लेने गए थे तब से लेकर 3 साल के अंदर अंदर हम रिकवरी ऑफ मनी का सूट कोर्ट में डाल सकते हैं। इसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल तक, यानी 3 साल के अंदर अंदर हम रिकवरी ऑफ मनी का सूट कोर्ट में डाल सकते हैं। और ये रिकवरी ऑफ मनी का सूट जो होता है ये सिविल नेचर का सूट होता है। और जब हम रिकवरी ऑफ मनी का सूट डालते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पैसा लिया तो वो कहलाता है डिफेंडेंट, और जो आप कहलाओगे प्लेंटिफ। फिर आप उसको एक एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भेजोगे। उस लीगल नोटिस में ये लिखोगे कि आपने मेरा पैसा लिया है, आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। कई बार ऐसा होता है कि लीगल नोटिस में 15 दिन भी लिख देते हैं और 30 दिन भी लिख देते हैं कि 15 दिन तक मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप मेरे पैसे 15 दिन के अंदर दे दो। और कई बार 30 दिन का बीच में लिख देते हैं, कई बार कि मैं आपका 30 दिन तक आपका वेट कर रहा हूं, आप मेरे पैसे वापस कर दो। जितने दिन लिखा होता है हमने लीगल नोटिस के अंदर तो उतने दिन तक हमें अपना वेट करना होता है। अगर कोई सामने तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता तब हमारा राइट हो जाता है कोर्ट में सूट फाइल करने का। तब हम कोर्ट में जाके रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करते हैं, और साथ में उसमें प्रॉपर कोर्ट फीस लगाते हैं। अब कोर्ट फीस क्या होती है, जितने अमाउंट की हम रिकवरी मांग रहे हैं, जितना अमाउंट उसने मेरा ले रखा है उतने अमाउंट की हम कोर्ट फीस लगाएंगे। हर एक स्टेट में अपनी अपनी कोर्ट फीस होती है। अगर आपको कोर्ट फीस नहीं पता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इतने अमाउंट की इतनी कोर्ट फीस रहेगी, और आप स्टेट डाल के कमेंट में लिख देना। तो वो उतने प्रॉपर कोर्ट फीस लगाएंगे। और जब कोर्ट में जाकर जब फर्स्ट डेट पड़ती है तो हमें क्या आर्गुमेंट्स करने चाहिए ताकि जो जज साहब पहले ही दिन में डिफेंडेंट को वो सम्मन इशू कर दे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जज साहब को ये बोले कि जज साहब मैंने इतने अमाउंट का रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल किया है, प्रॉपर कोर्ट फीस मैंने फाइल में लगा रखी है, और साथ में ये जो सूट है आपके ही ज्यूडिक्शन में आता है, क्योंकि जो प्लेंटिफ है आपके ही ज्यूडिक्शन में रहता है, तो उसने इसमें ही ज्यूडिक्शन में रहकर ही वो पेमेंट की है। तो जो डिफेंडेंट है
उसने वो मेरे पास आया था, उसने बोला था कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने उसको पैसा दे दिया। उसने कहा था कि मैं आपको 6 महीने बाद आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा। और जब मैं 6 महीने बाद आप आया उसको लेने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो वो कह रहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया। तो जज साहब को ये बताना, जज साहब मैंने उसको जैसे किस मोड में पैसा दिया है वो सब बताना है, कि मैंने इसको ऑनलाइन पेमेंट किया है या कैश किया है या चेक के थ्रू दिया है, कैसे भी दिया है वो सब बताना है। जज साहब मैंने उसको ऐसे मैंने पेटीएम के थ्रू मैंने उसको पैसा दिया था, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। और साथ में इसमें अब ये ना ही मेरा फोन उठा रहा है, ना ही मेरे से कोई मिल रहा है। मैं से जब भी मिलने जाता हूँ जब हमेशा मना कर देता है। तो मेरा एक सबमिशन है कि जज साहब इसको एक मेरा सबमिशन है मेरा नहीं, तो कह रहे हैं जज साहब मेरा एक सबमिशन है, इसको समन इशू कर दिया जाए। और अगर जज साहब को लगता है कि ये रिकवरी ऑफ मनी का सूट प्रॉपर है, इसमें प्रॉपर कोर्ट फीस लगा रखी है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं वो सब ओरिजिनल है, तो जज साहब उसको समन इशू कर देंगे। और समन इशू करने के बाद जज साहब फिर प्लेंटिफ को बोलेंगे आप PFRC कोर्ट में जमा करा दो। तो यही है फर्स्ट डेट के आर्गुमेंट्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।